मम्मी ढोक दी। अरे लाडो। हाँ बेटा। खुश रहे खुश रहे खुश रहे। मम्मी भाभी से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? अरे बेटी वो तो तेरे भाभी सा तो कल ही चले गए थे रक्षाबंधन पर, भैया भी गए साथ में, तो कल शाम तक आ जाएंगे वो लोग भी रक्षाबंधन। तो मम्मी रक्षाबंधन तो कल है, कल ही चली जाती भाभी जी। आ जाने से क्या मतलब हुआ? कौन से आ जाने से उनके मम्मी पापा पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख देंगे? क्या फायदा होगा उनका जाने से? अरे बेटा वो तेरी भाभी सा है, ऐसे कैसे बोले जा रही है? थोड़ा तमीज तो रखा करो बोलने की। आखिर में उस घर की बहू है। अच्छा है मम्मी, भैया भाभी सा नहीं है। तो आप एक काम यूं करो कि मुझे आपके वो बड़े वाले सोने के कानों के थे ना वो, और सोने की चूड़ियां बहुत सुंदर लगते, प्लीज आप राखी विदाई में मुझे वो दे दो। और जब कल भैया भाभी सा आएंगे ना, तब उनके सामने आप मुझे 500 रुपये दे देना, ताकि है ना जो उनको लगेगा आपने 500 रुपये मुझे विदाई के अंदर दिए हैं, जिससे कि है ना आपका काम भी बन जाएगा और मुझे सामान भी मिल जाएगा। बेटा जो ये तेरी रणनीति मुझे सिखा रही है ना, तो अपने घर में करा कर। आज मेरे बेटे बहू कैसे भी होंगे, समय आने पे वो मेरा साथ देंगे। मेरी बहू में तो लाख ही बुराइयां होंगी और वो कैसी भी होगी, पर जहां पे जरूरत होगी तो वो मेरी जरूर मदद करेगी और वही मुझे संभालेगी। कि जब मैं मरूंगी तब कांधे पे वो मुझे लेकर के जाएगा। दुनिया वालों को क्या है, हजार बातें करते हैं, पर मेरी बहू संभालेगी मेरे को हर जगह पे। तो ये दिमाग से निकाल। बेटी अगर तेरा मायका खुश रहेगा तो बेटा तेरे को कभी भी तेरे पीहर से निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा। क्योंकि हर एक भाई की नजर में अपनी बहन रानी होती है, और अपनी रानी बहन के लिए भाई हमेशा से गरीब होगा ना, तब भी वो राजकुमार से ही उसकी शादी करेगा। तो इसलिए मन में कभी ये विचार मत लाओ कि भाई बहन का रिश्ता कमजोर हो गया, या पीहर में जाने के बाद में उसे कुछ ज्यादा मिले या कम मिले, वो कोई मतलब नहीं रखता है बीच के। अच्छा चलो लो चाय पानी पियो, और फिर मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ, खाना खाओ, ठीक है? मम्मी, मम्मी मैं आ गई हूँ रक्षाबंधन पर। बहुत गर्मी हो रही है मम्मी, बहुत गर्मी। सारा सामान तो भी नीचे गाड़ी में रखा हुआ है, तो ऊपर रखवा लेंगे बाद में। मम्मी जी मैंने सारा काम कर दिया है, और मैंने मेरी पैकिंग भी कर ली है। अब मैं जाऊँ रक्षाबंधन के लिए। मैं तो 15 दिनों के लिए आई हूँ, कहीं नहीं जाना है रक्षाबंधन पर। बहन बेटी हूँ, आखिर में सबके राखी बांधूंगी मैं। ये क्या बात हुई भाई साहब? मम्मी जी सुनिए, मैं जाऊँ क्या? मैं भैया फोन कर रहे हैं। फिर आपके भैया आए तो भाभी साहब बोल दीजिए ना कि चले जाएं। बोला बोल दो उनको कि मेरी ननद आई है, राखी बांधेगी हम सबको। तो भैया तो जा भी तो सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? वाओ मम्मी, इतनी सारी पोशाकें मेरे लिए, इससे अच्छा तो कुछ उपहार ही नहीं हो सकता रक्षाबंधन पर। पोशाकें इतनी सारी हो गई, बहुत ही अच्छा शगुन दिया है मम्मी आपने तो। अरे अरे रुकिए भाई साहब, इन पोशाकों में सिर्फ पीली वाली है ना, वो मेरी पोशाक है। वाह भाभी साहब कैसी बात करते हो आप? सारे शगुन तो बहन बेटियों के होते हैं, भाभी को कौन से शगुन होने लग गए? ये तो सारे मैं ही लूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी इसमें से, सब मेरा ही है। वैसे भी भाभी साहब बहन बेटों का त्योहार होता है रक्षाबंधन का, और घर के जवाई आई है और घर की वो भी चली जाएगी, कैसी बात करते हो? सही है बेटा, सारे शगुन सारे उपहार तो तेरे लिए ही है, बेटे के लिए। भाभी सा ना तो पीर जा सकती है, भाभी सा ना उपहार ला सकती है, ना शगुन ले सकती है, सब कुछ तेरे लिए ही है बेटा। तू ही कोई अनोखी बहन बेटी नहीं है बेटा, तेरी भाभी सा भी किसी के घर की बहन बेटी है, और तेरा भैया भी किसी के घर का दामाद है, तो वो भी तो जाएगी राखी बनाने के लिए। तू जा बेटा राखी बांध कर आ। माफ कर दीजिए भाभी साहब, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ये तो रक्षाबंधन का त्योहार है जो कि भाई बहन का, और हर भाई बहन को ये त्योहार मनाना चाहिए।